ठीक है क्लास, आज स्टार्ट करने वाले हैं हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम हमारी ये कहती है कि हमारे सर्किट के अंदर जब हमारा लोड वेरिएबल होगा तो हम उसको किस वैल्यू पर रखें कि हमारी जो आउटपुट पर मैक्सिमम पावर हमें रिसीव हो। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो है मैक्सिमम इफिशियंसी से काम करेगा या फिर अपनी क्षमता का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करेगा। इनफैक्ट हो सकता है कि वो लगभग 50% के आसपास ही अपनी जो है क्षमता का इस्तेमाल करें। अब देखो, जो किसी भी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो होते हैं हमारे, वो दो तरीके पे काम करते हैं। पहला कि हम चाहते हैं कि उससे हम मैक्सिमम पावर लें, उससे हम पावर मैक्सिमम लें। दूसरे से हम चाहते हैं कि उसकी इफिशियंसी या फिर क्षमता वो अपनी मैक्सिमम क्षमता से काम करें। इफिशियंसी को ईटा भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैक्सिमम पावर और मैक्सिमम इफिशियंसी में क्या डिफरेंस है? देखो, मैक्सिमम पावर में क्या होगा कि इसमें जैसे मैंने कहा कि मेरा कोई छोटा डिवाइस है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मैं बात करूं, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, अगर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस में कोई लेके आता हूं तो उसमें मैं ये सोच के चलता हूं कि जैसे मेरा मोबाइल है, मोबाइल मेरा एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। इस मोबाइल में मेरी मेंटेलिटी ये रहेगी कि मेरा मोबाइल जो है मैक्सिमम पावर दे, मतलब बहुत ही अच्छे उसके फीचर्स हों, बहुत ही बढ़िया स्क्रीन टाइम, मतलब उसका डिस्प्ले के कलर बहुत अच्छे हों, ब्राइट कलर रहें। इसके अलावा उसका जो फंक्शन है वो स्मूथ चले। वो चाहे मुझे दिन में 4 बार चार्ज करना पड़े, उस बात से मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ेगा जितना इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि मेरा मोबाइल स्लो चलेगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं एसी खरीद के ले आऊँ, एसी खरीदने पे वो अगर 1 टन की एसी 4 गुना पावर ले रही है 1 टन की एसी के कंपैरिजन में, तो मुझे बहुत फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो जहाँ पे मुझे फ़र्क पड़ रहा है उसकी परफॉर्मेंस से, तो वहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसकी इफिशियंसी की। जहाँ पे मुझे फ़र्क पड़ रहा है उसके पावर कंजप्शन पे, ठीक है, वहाँ पे हम बात कर रहे हैं उसकी मैक्स पावर की। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में मैक्सिमम हम देखते हैं कि उसकी जो है परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। पावर उसमें ज़्यादा खर्च हो रही है कोई समस्या नहीं है, उसकी इफिशियंसी कम रह रही है, उसकी क्षमता कम रह रही है, तो भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मोबाइल 12 घंटे की जगह 6 घंटे चल जाए, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन मोबाइल बार बार हैंग करता रहे या फिर स्लो चले या फिर उसकी स्क्रीन जो है उसमें कलर डल दिखे, तो वो एडजस्टेबल नहीं है। ठीक है, ऐसी जगह पे जहाँ पे हम जो है एफिशिएंसी के बजाय पावर की तरफ ध्यान देते हैं, ऐसे केसेस में हम लगाते हैं मैक्सिमम एफिशिएंसी कंसिडर करते हैं। ठीक है, कि पावर कम रहेगी कोई समस्या नहीं है। तो मैक्सिमम पावर के केस में हमारी जो पावर है वो 50% के लमसम आती है। ठीक है, जब हम मैक्सिमम पावर किसी भी सर्किट से ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे केसेस ऐसे बनता है कि उसमें जो पावर मैक्सिमम आउटपुट में मिल रही है वो कितनी मिल रही होगी, उसकी कितनी इफिशियंसी से मिल रही होगी, वो 50% इफिशिएंटली ही काम कर रहा होगा, यानी कि 50% लॉस में जा रहा होगा। लेकिन उस टाइम पर पावर जो होगी वो मैक्सिमम मिलेगी। वहीं पर मैक्सिमम इफिशियंसी की बात की जाए तो ये इस बात की कोई गारंटी नहीं देता कि आपकी जो पावर है वो मैक्सिमम होगी। वो बस ये कह रहा है कि अभी आपका सिस्टम में लॉसेज मिनिमम होंगे, आउटपुट 50% और लॉसेस लगभग 50%। ठीक है, वहीं पर अगर इफिशियंसी की बात की जाए, इफिशिएंट जो इक्विपमेंट होते हैं उसमें लॉसेस जो होते हैं ये कोशिश की जाती है कि वो 10% से कम रहें। ठीक है, और इफिशियंसी जो है कोशिश ये की जाती है कि मोर देन 90% हमारी इफिशियंसी रहे। जैसे अगर हम ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो मैक्सिमम जितने भी ट्रांसफार्मर हमारे बड़े साइज़ के होते हैं उनकी इफिशियंसी हमारी 95 से लेकर 99% तक की होती है। वहीं पर अगर मोटर की बात की जाए, क्योंकि उसमें मूविंग पार्ट है और उसमें फ्रिक्शन लॉसेज होते हैं, तो वो 80% तक की इफिशियंसी देता है। लेकिन जब वो 80% इफिशियंसी पे काम कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैक्सिमम इफिशियंसी पे काम कर रहा है। इफिशियंसी का कंसेप्ट हम लगाते हैं इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए, जहाँ पे हमारे लिए उसमें लॉसेज बहुत मैटर करते हैं। इलेक्ट्रिकल मशीन्स के लिए जो हमारी मशीन होती हैं जिनका साइज़ बड़ा होता है, जिनकी वाटेज होती है किलोवाट मेगावाट में। ठीक है, वहीं पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में हम मैक्सिमम पावर कंसिडर कहाँ पे करते हैं, वहाँ पे जहाँ पे हमारी जो उसकी वाटेज छोटी होती है, काफ़ी छोटी, मिलीवाट में, माइक्रोवाट में। मिलीवाट मतलब 10⁻³ वाट और माइक्रोवाट मतलब 10⁻⁶ वाट। इस रेंज की हमारी पावर होती है, तो हम वहाँ पे कंसिडर करते हैं मैक्सिमम पावर।
ठीक है। अब मैक्सिमम पावर हम जो है यहाँ पे सर्किट एलिमेंट के लिए भी एक बार अप्लाई करके देखते हैं कि हमारे किस तरीके से मैक्सिमम पावर की क्या क्या कंडीशन बन सकती है। ठीक है, अभी तक आप समझ गए होंगे कि मैक्सिमम पावर हम कब कंसिडर कर रहे हैं और मैक्सिमम एफिशिएंसी हम जो है कब देखेंगे किसी भी सर्किट के अंदर। ठीक है, जब हम हाई वाटेज की बात करेंगे तो वहाँ पे हम एफिशिएंसी की तरफ ध्यान देंगे कि लॉसेज मिनिमम रहे, और जब हम लो पावर की बात करें वहाँ पे हम कंसिडर करते हैं कि हमारी पावर मैक्सिमम रहे। तो देखो, अगर हमारे पास एक सर्किट ये है जिसकी वोल्टेज है VTH, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है टोटल रेजिस्टेंस RTH, जैसे कि हम एक बार थेवेनिन में पढ़ चुके हैं कि थेवेनिन क्या है, ये RTH अपने आप में एक रेजिस्टेंस नहीं है, सर्किट का पूरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, जो इंटरनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH हमने कहा, और उसके साथ सीरीज में लगा हुआ है एक वेरिएबल रेजिस्टेंस RL। वेरिएबल का मतलब है जिसकी वैल्यू हम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, मतलब ये फिक्स नहीं है, हम इसको घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे हम लैब में देखते हैं रियोस्टेट हमारा होता है, रियोस्टेट का नोजल को हम आगे और पीछे मूव करके उसके रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से अगर करंट का एक्सप्रेशन निकाला जाए तो करंट का एक्सप्रेशन बनता है मेरा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अगर पावर की बात की जाए तो पावर क्या होगा, I²R। R कौन सा, लोड आउटपुट पावर की बात कर रहे हैं तो RL लिखेंगे, क्योंकि हम जो है लोड आउटपुट पे देख रहे हैं कि मुझे कितनी पावर मिल रही है। ठीक है, I की वैल्यू क्या है, VTH अपॉन RTH प्लस RL इंटू RL। ये आ गया मेरा पावर का फॉर्मूला, ये स्क्वायर है इसका। ठीक है, और इसको अंदर ही ले जाएं तो VTH का स्क्वायर इंटू RL डिवाइडेड बाई RTH प्लस RL का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आई मेरी पावर। अब अगर आपने को याद हो कि जब मैक्सिमम कंडीशन के लिए हमने पावर जो है मैथ में पढ़ा है, फॉर मैक्सिमम क्या करते हैं हम, फॉर P मैक्स हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स टू 0, उसको हम 0 के बराबर पुट कर देंगे, पावर का डिफरेंशिएशन RL के रेस्पेक्ट में। सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, करते हैं सॉल्व। देखो VTH तो कांस्टेंट है तो वो तो बाहर आ जाएगा। पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ डिवाइड में। अगर मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ d/dt किसका, U अपॉन V का, तो V एज इट इज d/dt U का डिफरेंशिएशन पहले, V एज इट इज, उसके बाद माइनस, उसके बाद U बाहर, और उसके बाद V का डिफरेंशिएशन, और वट में V का स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है U/V का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला। तो वही लगाएंगे, ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर रहेगा, VTH का स्क्वायर, अंदर क्या है U अपॉन, ये इस वाले पोर्शन को मैं कहूँगा U, इसको अलग पेन से लिखते हैं कन्फ्यूजन ना हो जाए, इस वाले ऊपर वाले पार्ट को कहूँगा U, और ये वाला पार्ट है मेरा V। तो देखो V एज इट इज पहले RTH प्लस RL का स्क्वायर, उसके बाद ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन RL के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1 इंटू 1 माइनस, उसके बाद U एज इट इज यानी कि RL यहाँ पे, उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 2RL प्लस RTH, और फिर इनटू में इसका करोगे तो 1 आ जाएगा, और डिवाइड में आ गया RL प्लस RTH का स्क्वायर बराबर 0। ये वाला पोर्शन चला गया इस तरफ, 0 हो जाएगा, ये वाला पोर्शन भी इस तरफ ही चला जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो RL प्लस RTH का स्क्वायर माइनस 2RL का स्क्वायर, इसको अगर खोलोगे तो कितना बचेगा, माइनस 2RL RTH बराबर 0। इसको खोल लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ये तो प्लस आएगा ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का, इससे ये कट गया, RL स्क्वायर प्लस का और RL स्क्वायर 2RL स्क्वायर माइनस का, तो कितना बचा, माइनस का 1 RL स्क्वायर,
आर टी एच इक्वल्स टू आर एल, यहाँ से आ गया प्लस का क्यों आया, क्योंकि आर एल हमारा माइनस का हो नहीं सकता। ठीक है, तो हमारे पास ये कंडीशन आई फॉर मैक्सिमम पावर एट लोड रेजिस्टेंस आर एल शुड बी इक्वल्स टू आर टी एच। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान नहीं रखना है, इसको ध्यान रखना है। इसको मैं आर एल इक्वल्स टू आर टी एच लिखता हूँ, क्योंकि हम लोड रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं। हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वो आर टी एच के बराबर होना चाहिए। ठीक है, इसका उल्टा यानी कि आर टी एच इक्वल टू आर एल होना ये ज़रूरी नहीं है, ये गलत है। ठीक है, बताएंगे अभी कैसे गलत है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको मैक्सिमम पावर निकालनी है और लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, आर टी एच के सर्किट के थेवेनिन रेजिस्टेंस के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन सिर्फ किसकी, लोड रेजिस्टेंस की। अगर हमारे पास ये वेरिएबल होता तो इसकी वैल्यू हम आर एल नहीं रखते, ये गलत हो जाता। गलत कैसे हो जाएगा वो हम देखेंगे, लेकिन एक बार अगर इसकी इफ़िशियंसी की बात की जाए, इफ़िशियंसी में क्या देखते हैं, देखो एक तो हमें निकल के पहले हमें ये पता चल गया कि पी मैक्स के लिए मुझे क्या करना है, पी मैक्स के लिए मुझे करना है आर एल इक्वल्स टू आर टी एच। लेकिन पी मैक्स मेरा आएगा कितना, देखो पी मैक्स आता है मेरा कितना, वी टी एच का स्क्वायर इंटू आर एल डिवाइडेड बाई आर एल प्लस आर टी एच। ये फॉर्मूला बन रहा था मेरा पावर का। ठीक है, उसके बाद आर एल इक्वल्स टू वो आर टी एच इक्वल्स टू आर एल, ये मैं रख देता हूँ, ये आ गया वी टी एच स्क्वायर इंटू आर एल की वैल्यू आर टी एच, ये आर टी एच और ये भी आर टी एच और इसका स्क्वायर, क्या वी टी एच का स्क्वायर इंटू आर टी एच, ये आर टी एच प्लस आर टी एच, टू आर टी एच का स्क्वायर, फोर आर टी एच स्क्वायर, आर से आर कट गया, तो पी मैक्स के लिए मेरा फॉर्मूला बन गया क्या, वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर आर एल। ठीक है, यहाँ पे आर एल नहीं आर टी एच की वैल्यू आर एल रखनी है, बार बार कन्फ्यूजन हो जा रहा है। ठीक है, वी टी एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई फोर आर एल, यहाँ से हमारा पी मैक्स की कंडीशन निकल जाती है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये चीज़ भी पूछी जाती है, एसी के लिए क्या कंडीशन बनती है वो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार ये देख लेते हैं कि इसकी इफिशियंसी कितनी बनेगी। देखो इफिशियंसी का क्या फॉर्मूला है, इफिशियंसी का फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट इंटू 100। ठीक है, आउटपुट कितना होगा, आई स्क्वायर आर एल, और इनपुट कितना होगा, आई स्क्वायर आर एल प्लस आर टी एच, क्योंकि सारी पावर वही तो खर्च हो रही है, इन दोनों के क्रॉस जितनी पे पावर खर्च हो रही है वही तो मेरी टोटल पावर होगी। ठीक है, तो आई स्क्वायर से तो आई स्क्वायर गया है यहाँ पे हमारा, आर एल आर टी एच के बराबर है, तो आर एल डिवाइडेड बाई टू आर एल इंटू 100, और यहाँ से मैं पता चलता है कि इफिशियंसी इसकी 50% आती है। ठीक है, तो ये भी हमें पता है कि जब हम मैक्सिमम पावर की बात कर रहे हैं तो इफिशियंसी कितनी आएगी, 50% आएगी, उसकी क्षमता 50% आएगी। ठीक है, और हमारा जो आर एल है वो आर टी एच के बराबर होना चाहिए। लोड रेजिस्टेंस, यहाँ पे सिर्फ लोड रेजिस्टेंस वेरिएबल है, थेवेनिन रेजिस्टेंस फिक्स है। लेकिन क्या हो अगर हमारा जो है थेवेनिन रेजिस्टेंस वेरिएबल हो और लोड रेजिस्टेंस फिक्स हो। ठीक है, एक कंडीशन ये भी तो बन सकती है, क्या कंडीशन बन सकती है, ये कि मेरे पास एक वी टी एच है और इस टाइम पे हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है ये फिक्स है, लेकिन जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है वो वेरिएबल है। अब आपसे पूछा जाए अगर कि सर्किट में मुझे मैक्सिमम पावर फ्लो करानी है आउटपुट पे, तो मेरा आर टी एच कितना होना चाहिए, तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑप्शन आए 0 आर एल इनफाइनाइट 2 आर एल,
तो ठीक है, तो आप क्या ऑप्शन लगाने वाले हैं? आपको लगाना है इसमें 0 या फिर कोई भी सबसे छोटी वैल्यू। अगर 0 नहीं है तो सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो। क्यों सबसे छोटी? क्योंकि मुझे जो है इसका इक्विवेलेंट पार्ट जो है 0 करना है। क्योंकि अगर ये 0 हो गया तो मतलब ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जितनी भी पावर सब आउटपुट पे तो मिलेगी। ठीक है, अगर मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ तो क्या होगा? अगर मैंने इसको शॉर्ट कर दिया तो जितनी भी पावर है मेरी सारी की सारी मुझे आउटपुट पे ही तो मिलेगी। ये तो शॉर्ट हो गया। अब इसके अक्रॉस कोई ड्रॉप थोड़ी ना होगा। अगर कुछ ड्रॉप नहीं होगा तो जितनी इनपुट पावर है वही मेरी आउटपुट पावर, एफिशिएंसी 100%। ठीक है, लेकिन ये केस तब है जब मेरा आउटपुट का जो थेवेनिन रेजिस्टेंस है, सर्किट का इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो वेरिएबल है, जो कि प्रैक्टिकली संभव होता नहीं दिखाई देता। ऐसे कैसे हो सकता है कि सर्किट का इंटरनल स्ट्रक्चर जो हर बार चेंज कर रहे हैं और लोड रेजिस्टेंस फिक्स रखा हुआ है। लेकिन अगर केस बनता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं स्पेशल कंडीशन में। क्वेश्चन आता है कि आपके सामने एक सर्किट दिया होगा और पूछा जाएगा कि बताओ अब मैक्सिमम पावर फ्लो करने के लिए हमारा जो है इस वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। इस पर बेस्ड हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी एक बार जो है एसी के लिए और देख लेते हैं। एसी के लिए देखो थ्योरम कराने का तो कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उस पर सिर्फ डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं। डायरेक्ट न्यूमेरिकल बनते हैं तो हम इसमें केसेस देख लेते हैं कि क्या क्या केस बनते हैं। एसी के केस में क्या है कि हमारा लोड वेरिएबल है और एसी। अभी तक हमने डीसी के लिए देखा, एक बार जब हमारा लोड वेरिएबल था तो RL इक्वल टू RTH, जब हमारा थेवेनिन रेजिस्टेंस वेरिएबल था तो RTH शुड बी मिनिमम। अगर मिनिमम में 0 आता है तो 0 से कम तो रेजिस्टेंस हो ही नहीं सकता। या फिर अगर 4 ऑप्शन दिए हुए उन चारों में जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो, ठीक है, वो हमारी RTH की होनी चाहिए, तभी हमारी आउटपुट पे मैक्सिमम पावर हमें मिलेगी। एसी के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो एसी के लिए हमारे 4 केस बन सकते हैं। 4 क्या ज़्यादा बन सकते हैं वैसे तो। देखो एक हमारे पास ये इसका इंटरनल जो इम्पीडेंस है वो Z है R प्लस JXL, और आउटपुट पे लगा हुआ है सिर्फ रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है RL। ठीक है, अगर RL रेजिस्टेंस लगा हुआ है और RL रेजिस्टेंस ही मेरा वेरिएबल है, ये VRMS। ठीक है, अब मुझे बताओ कि मुझे जो है आउटपुट पे मैक्सिमम पावर चाहिए, तो मुझे जो है इनपुट मतलब वो किसके बराबर होना चाहिए? अभी तक मुझे पता था डीसी के लिए क्या कि RL शुड बी इक्वल्स टू RTH, लेकिन इसमें तो RTH जैसा कुछ है नहीं, इसमें तो पूरा इम्पीडेंस है। तो उसके लिए मैं क्या कहूँगा? उसके लिए मैं कहूँगा कि मेरे Z के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, मतलब RL इक्वल्स टू √R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक, दूसरा जो केस है उस केस में मेरे पास लोड रेजिस्टेंस पे भी सिर्फ रेजिस्टेंस नहीं है, लोड साइड पे भी इम्पीडेंस ही लगा हुआ है। ठीक है, इसमें मैं कहा मैंने इसको बोल दिया मैंने RTH XTH, RTH XTH, ZTH इक्वल्स टू RTH प्लस JXTH और ZL इक्वल्स टू RL प्लस XL JXL। ठीक है, अगर ऐसी केस आती है और हमारा लोड इम्पीडेंस जो है वेरिएबल है, अगर लोड इम्पीडेंस मेरा इस केस में वेरिएबल है तो मेरा जो लोड इम्पीडेंस होगा वो थेवेनिन इम्पीडेंस के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बहुत बार बन जाता है। क्या कि अगर मेरे पास एसी के लिए मुझे मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र निकालनी है तो मेरी क्या कंडीशन बनेगी? क्या कंडीशन बनेगी? एक तो ये वाली कंडीशन बनेगी कि अगर आउटपुट पे सिर्फ लोड रेजिस्टेंस है कुछ भी जो है ना, कैपेसिटेंस है ना इंडक्टेंस है, तो क्या होगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमारा जो लोड रेजिस्टेंस है वो इक्वल होना चाहिए मैग्नीट्यूड ऑफ RTH प्लस XTH के। ठीक है, वहीं पे अगर हम लोड इम्पीडेंस की बात करें कि वो वेरिएबल है तो वो ZTH के कॉन्जुगेट के इक्वल होगा, तो मेरी मैक्सिमम पावर फ्लो होगी। कॉन्जुगेट का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास ZTH RTH प्लस JXTH है तो मेरा ZL जो है ZTH का कॉन्जुगेट का मतलब है RTH माइनस JXTH होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे प्लस का माइनस हो गया, सिर्फ इमेजिनरी टर्म का रियल पार्ट सेम रहा, ये भी RTH ये भी RTH। ठीक है, ये दो मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो एसी के केस में आपको याद रखनी है। हालांकि इसके अलावा इसको बाइफरकेट करके जो है एक दो कैरेक्टरिस्टिक्स और बना दी गई है,
उसमें क्या किया है, देखो एक कंडीशन ये हो सकती है, ये तो ZTH है ही, लेकिन जो हमारा ZL है लोड इम्पिडेंस है उसमें सिर्फ RL वाला पार्ट वेरिएबल है, लेकिन जो इम्पिडेंस वाला पार्ट है वो वेरिएबल नहीं है। अगर सिर्फ RL वाला पार्ट वेरिएबल है तो वही सिंपल सी बात है कि RL माइनस JXL इक्वल्स टू RTH प्लस JXTH। RL वेरिएबल है तो RL यहाँ से निकाल लो, RL कितना हो गया, RTH प्लस JXTH प्लस XL। अब RL है तो वो इमेजिनरी पार्ट में तो हो नहीं सकता, तो इसका क्या करोगे, मैग्नीट्यूड निकालोगे। RL इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ RTH का स्क्वायर प्लस XTH प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, उस केस में मुझे ये वाली प्रॉपर्टी लगानी है। बात वही है कि वही कॉन्जुगेट वाली प्रॉपर्टी ही लग रही है, बस देखने का थोड़ा सा नज़रिया अलग है, बाकी तो सब सेम है। इसके अलावा क्या बन सकता है कि मेरा XL जो है, एक चीज़ और एक प्रॉपर्टी और बना सकते हैं। इस केस में क्या है हमारा, इस बार हमारा RL वेरिएबल होने के बजाय क्या वेरिएबल है, इस बार मेरा XL वेरिएबल है। अगर XL मेरा वेरिएबल होगा तो फिर से वही बात कि RTH प्लस RL प्लस माइनस JXL इक्वल्स टू RTH प्लस JXTH। अब क्योंकि RL तो RTH के इक्वल रखना है और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल है नहीं, तो माइनस JXL इक्वल्स टू JXTH या फिर XL इक्वल्स टू माइनस ऑफ XTH। एक प्रॉपर्टी हमारी ये आ जाएगी। ये कब आएगा, जब मेरा सिर्फ XL वेरिएबल होगा, when XL इज वेरिएबल। ठीक है, ये 4 केसेस हैं जो हमको ध्यान रखने हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम के टाइम पे, क्वेश्चन लगाते टाइम। ठीक है, अब टाइम है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने का। अगली वीडियो में देखेंगे कि इससे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन देखेंगे और फिर जल्दी से नेटवर्क थ्योरम को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे।